आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 30 जून 1990। सत्संग का समय रात्रि है। वह सत्संग कैसेट नंबर 33 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति सुनते रहे। देखो, सत्संग तो मौसम का अनुसार भी हो से। समाज से हम कई जगह सत्संग करया नहीं करें से, बंद कर दी से। क्यों? बरसात आ जाए तब भी मुश्किल जगह नहीं हो तो माखी मच्छर बड़ी भारी दिक्कत, और गर्मी हो जाती क्या हाल हो से। आते बादल करके मारा ठंडा भी से, नहीं तो गर्मी बड़ी भारी बुरी से। मुँह चक्कर काट जान घर में देखो हो जी कितनी तकलीफ पाओ तो बस ये प्यार ते बैठे सो। मैं तो गर्मी में घबरा जा सो। सर्दी तो मैंने इतनी तकलीफ कौन दे, गर्मी में तो मैं जाना सो। आपने पता है, मैं बाहर चला गया था तो मैं उस सत्संग पर गया। उस बड़ी सत्संग का टेम था। 2 दिन 3 दिन पीछे आया तो मैं नहीं आ सका तो चला गया था। अब तो मैंने आया कि उसमें ही कोई नहीं पहुंचा, इसमें तो पहुंच जा। तो आप लोगों की हाजिरी बजाने लिए अगर नहीं किते जा तो भी अच्छी बात को नहीं। बाहर जाने में तकलीफ से स्वाए आराम था। महाराज जी का जो सफर तो सफर ही हो से। सफर तो और पढ़े लिखे और क्यों कंजे, सफर तो सफर ही हो से। सफर के पास सुक्का हो से तो तकलीफ ही हो से। वक्त की बात हो से। इस टाइप ना कर चाहिए। वैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ। वक्त की बात हो से। मानव जैसी आदत गेरे उसी पड़ जैसे। समझो से नहीं बात। तो जितनी शरीर न आदत गेरे उसी तरह आदत पड़ जैसे। किम आदत गेरे किम वक्त भी हो से, उम्र भी हो से, सारी डाला हो से न। एक टेम ईसा थम दौड़े भोंगड़े गाल के न पैदल जाएगा सत्संग करना। एक टेम ऐसा था रती रामन चढ़ाई साइकिल पर ले जाया कर दे थे। समझे? दोनों चाल दे बराबर काम। वो हैंडल था मिलना, मैं पैडल मार देंदा। हाँ भाई बराबर कर दो तेरा काम। बताऊं सो फिर हम तांगे गाड़ियां चालन लगे। हवाई जहाजों में टेम खराब होने लग गया। उनमें भी इस तरह वजह से भी आज का टेम तो बहुत होना लग गया। बेराए पटन उस वक्त में गर्मी की कोई इतनी परवाह को न, ज्यादा ही परवाह थी। रैस का भी हो से न, मैं तो फिर भी अपना हिसाब ठीक रखूं। खान पान में मेरा बिगड़न नहीं दिया, मेरा परान नहीं बिगड़न। देखो सो मन बल्कि मेरे इस परान पर, खान पान पर घमंड से कि मेरा जो खान पान से परान से ये एक प्राचीन हिसाब महात्मा का लिवास है। आप लोगों ने इस बात पर घमंड होना चाहिए। व्यवहार इतना अच्छा से। मेरे पास एक महात्मा, एक सत्संगी आ गया किसी का, तो उन्हें कहने लग गया मैं यहाँ आया किसका निगाने में थे मगनानंद हरिजनों में। उसका एक सत्संगी अच्छा मानने वाला, ले भाई सत्संग तो सुनांगे नहीं, देखा जाएगा। हम देख कर की दंग हो गए। मद्दन के मेल के थे कोई, यो दो रहा था। बोला दंग किस तरह के बात? बोला बड़ा
जो पुराने संता की साधु लैंड से बड़ा सादा सीधा हिसाब से हम तो इसमें खुश हो गए। हम भी जाते हैं, हमारे गुरु का तो कोई घड़ी बांधता, कोई किम्मे पजामा पहनता, कोई तम्बद मारता, कोई संडल पर, कोई किम्मे पर है। और बोले इनका व्यवहार देख के मेरा दिल खुश हो गया। मैं सुन रहा था बात, बोले सब सतगुरु की दया से मेरा कर्म ही ऐसा था। कोई बड़े घरों में जन्म लेता, अच्छा खाओ पियो, मेरा तो जन्म भी इसी जगह था। मेरे पर तो एक सतगुरु की दया थी बस। हर कोई करवा सके सतगुरु की दया। मैं तो इसी बात तो जिया था, मेरे पास कुछ नहीं था। देखो न मेरे पास कोई खानदानी धन था, न मैं कोई खानदानी था, न मैं कोई सुथरा था, न विद्वान था, समझ गए। न मेरे पास कोई लश्कर था, न कोई यार दोस्त था। सारा ढंग जो था वो सतगुरु की दया का हाथ था। इसलिए मैं बार बार ये कहूं कि सतगुरु जिस पर राजी होता है न, उसको परवाह नहीं होनी चाहिए किसी चीज की भी। सतगुरु राजी हो जाए फिर रह के जा सके न बाकी। मेरा तो सतगुरु सतगुरु ही थे। मैंने अपने सतगुरु की बातों पर बड़ा घमंड से, क्यों चले गए तो बदल की बात बिगड़ नहीं सकती न। चले गए, मेरा सबसे बड़ा यही एक ख्याल रहा करता, मेरा सतगुरु बीमार नहीं हो, चाहे मैं बीमार हो जा, ये मेरा नीत थी। महाराज को कति एक दिन भी बीमार नहीं होना चाहिए न। मैं चाहे बीमार हो जा, मन न कह दे तेरा गुरु बीमार होया। मेरी वह बात मालिक ने पूरी कर दी। सबके जीवन देखूं सू, सुनूं सू। अगर मेरे हाथ में कलम होती तो क्या लिखता, क्या करता। मेरे गुरु महाराज का जो जीवन इतना शानदार, इतनी उम्र में 2 घाट 90 वर्ष की उम्र में गए थे। कितना पवित्र जीवन था उनका। कदे किसी के बड़े मानसा किसी का घमंड करया न, कदे क्या है का घमंड नहीं था। इतना पवित्र जीवन होना नहीं। अब जो लेखनी लेखनिया क्या लिखे, मैं अकेला भी नहीं, कितने मानस मेरे साथ में थे, वो जीवन सीप भी जो न्यू कह जाना मैं प्रश्न चौड़ा छोड़ दूंगा, अच्छे पीछे बैठी। कितनी बड़ी बात से आप लोग सब चंबा मानते हो इस बात का, और मेरी तो आंखें देखी बात से मेरे सतगुरु सतगुरु थे। पर मैं कहना क्या चाहूं था कि मैं भी पछाणा को निके थे, समझ गए। कलम के धनी थे, करनी के धनी थे। न उन तो मेरा उनका मेरे तरण उतर सकता, न मैं कुछ तार सकता। हुक्म था उनका ड्यूटी बजाऊं सू, बल्कि हुक्म नहीं हुंदा तो मैं बड़ा सुखी था। सुखी क्यों था? मन में आऊँ आज कुआड़ खोलूँ, मन में आऊँ बंद करूँ, समझो सो न। जब ये सही हालत थी मेरी, रतिराम मेरे पास जाया करते, वो आनंद दूसरा ही था। चाहे मैं 6 दिन में कुटिया खोलो, चाहे 5 दिन में कुटिया खोलो, मस्त रंधा। उस सतगुरु की दया दया होती है। आप भी बोए सो। एक बार की बात, संगत बैठी, महाराज जी ने कह दिया, बोला तुम भी मेरी बाण सारी मीरा सो। हमारा पूर्ण था सत्संगी भाई ब्याणी का है। वो कहने लगा महाराज ये बात किस तरह, सारी मीरा किस तरह हो सकती हैं? बोला आप समझे नहीं ना। अगर मीरा की लाइन पर चल पड़ी तो मीरा ही से, मीरा के दूसरे रास्ता आई थी, उस रास्ते ये आई, उस रास्ते मीरा आई थी। इतना फर्क से मीरा ने काम करे, वो ये भी काम कर लिए, मीरा ही बन गई। तो आप भी वही सो, उस लाइन पर चल पड़ो तो तुम भी उसे सो।
लाइन बदलनी से बदलेगा वो काम बन जाएगा। अगर हम लाइन नहीं बदलें तो क्या करेंगे फिर? सत्संग की लाइन बदलनी चाहिए। ये हाल है। तो लाइन बदली है, किस तरह बदलेगी? न सत्संग तो बदलती। देख कितनी माड़ी बात कही से। न किसी सोबत किसे नहीं बदलती, न माड़ा फेरना, लाइन बदलती है सतगुरु के दौरे बैठने थे, बल्कि सतगुरु पर विश्वास होने थे। मेरे महाराज ने इतना अभ्यास साधन कराया, मगर फिर मेरा भरम था न वो नहीं टूटा था। अब मैं दूसरी जगह जाऊं। मेरे गुरु पूर्ण पुरुष थे, इतना साधन कराया कि वो कुल मालिक थे, मगर कई कई बातें मैं कभी बूझी भी नहीं ना। मैं वो चोला छोड़ के महाराज फकीर चंद के पास में गया तो मैं तो बहुत बड़ा महात्मा बन के गया था उस वक्त में। ये बातें बतावड़ी साप लोगों आगे कि मेरे पास में भाई माधो से इसकी मौसी लागत के वो उतराई बाण, उनका कारखाना अच्छा है, उसमें कपास पड़ी का, फिर आग लग गई तो वह मेरे वह 500 रुपये लेके आई। शुरुआत से ही दोए की 500 रुपये चढ़ाए। मैं बूझ लिया को रुपये दे न बूझू क्या कैसे है। मैं बोले ये क्या कैसे बाणे? बोली महाराज हम बस दे रख दिए। वह मन ने बोला हाँ मैं क्यों करे? बोला महाराज कितनी हुआ? तो 50-60 मन, 4-5 हजार मन कपास बताओ थी। इतनी कपास पड़ी, फिर आग लग गई। मैं घबराई हुई बाज की गई। देखो तो आप मशीन पर खड़े सो और लोटा पानी ले रहा, अपने छिड़का मारा पानी का। बोला कौन जाग गया? मैं उसी वक्त जान गई हाँ बच गिर। मैंने 500 रुपये बोल दिए थे। हमारी मशीन एक बड़ी थोड़ी और कुछ नहीं बड़ा हमारा किम्मे भी आपने बचा ली। मैं आपको यकीन तो कहता मेरे दिल में इतना घमंड अहंकार आया कि तू बन गया कि मैं बहुत अच्छी तरह। इतनी वह उससे दिन दूसरी और आ गई लड़की, पीली गंगा तो देवसर की लड़की। वह हमारा गंगा आया कर दी सत्संग में, उसकी लड़की थी कि वह आ गई। वह कहने लगी महाराज मैं भी नहीं आई इसमें तू के आई से बता। उसने 51 रुपये चढ़ाए। बोला नुन्न झूंपड़ी थी, नुन्न झूंपड़ी थी, आग लग गई झूंपड़िया में। न्यूआली जड़ गई, न्यू मेरी झूंपड़ी को नहीं। बोली ये 4-5 मानस आपके दर्शन करना आए से। मैं कर लो भाई क्यों करा? बोला जी आग लगी कुछ नहीं बड़ा निष्का का चौगर्द बढ़ गई या नुकस मेरे गुरु वो खड़े झूंपड़ी पर। मैं आप लोगों सच्ची वा मन न उनके कारखाने का बेरा नु की झूंपड़ी का बेरा। पाखंड नहीं करता, पाखंड मेरे बस की बात नहीं है। मन ये पाखंड कब मैं उस वक्त तो घमंड में आ गया, तू ये काम कर दिया बड़ा, तू तो महात्मा बन गया। जब महाराज फकीर चंद के पास में गया उस उन बैठे बात करने लगे। संत ताराचंद हाँ जी मेरी एक बात से वो बताओ। संत चक्कर कटा देते हैं। माँ जी के बात से? बोला हमारे यहाँ एक लड़की मर गई। वह पहली तो बोली महाराज चरण सिंह आगे कार लेगी, फिर बोली महाराज फकीर चंद आगे हवाई जहाज लेगी। मेरे को तो पता नहीं, तू सच्ची बात बता। तेरा धर्म तो तन बितन नहीं बेरा पट से इन बात तेरे से ती हो सके। मैं झूठा हूं। कहने लगा जी मैं चुप रह गया। मैं बोलना चाहूँ से एक और भी अंग्रेज आई से कोई वन बोली आपने दुआई बताई थी, मेरा छोरा ठीक हो गया। मेरे दर्शन कर ऐसा अमरीका थे। भाई मेरे तो शरीर में कुष्ठ पड़े जब मैंने बेरा उस लड़के का, उसकी माँ का, उसके घर का। तू बता तेरी, तू जानता हो किसा काम करने? मेरी पिंडी थर्रा गई। मैं बोला जी मैं तो मेरा जो बात सोच के मेरी तो हल होगी।
कि मैं ये सोच के मेरे पास 2 जने रुपये ले आए थे निन्नू और मुन की आग बुझाई, बड़ा सुखर से तो गया माना जी धर्म तो मन घर का है कौन बेरा ना, वो पीछे ना खा लिए मारा जागा, संगत में ला दिए किते न किते और किसी बांट दिए, खा ना लिए तो मेरी तो चोंद खुल गई। मैं सत्संग की बातें बताता हूँ कि ये पीछे खा जाते हैं लोग, ये खाते बड़े दुखी होते हैं, ये होते वो होते, बच जाइए। यही बात मैं तेने पूछना चाहूँ था। मैं तो उस दिन पास मेरा सुनना है, कोई मानस भी आओ, हाँ कोई आओ कह दिया सतगुरु आपका काम करता है, तो सतगुरु सबका काम करता है। कमाल की बातें, उन्हें कई बातें ऐसी बताया करते थे। एक तने बता दो बात, तुम सत्संग कर बैठे हो सत्संगी, मैं गौड़ ब्राह्मण हूं, आपको एक बात बताता हूँ, बताओ। महाराज ने ये बातें कदे करी न, वो तो सीधे हिसाब के थे, भजनानंदी थे, उनकी बेटी हर वक्त खींची रहा करती थी, ठीक थे। महाराज फकीर तो नहीं भजनानंदी थे, यूं क्यों कर कहा जा न, बोला तेरे पास कोई आवे न और कोई बात बुझ जाए तो तने बता दूं, उसकी बात बुरी उनकी रह दूरी रहने के बता दो, बोला खाली आओ तो खाली रह जाएगा। सतो सत्संगियों, कबीर ने कही खाली साधन बैठिए सुन लीजिए सब कोई, बैठ ले मिलिए जो तेरा बुत्ता होए, चाहे दांतन ले की मिल लो। उनका खाली जो आता है न संतान दरबार पर वो खाली रहता, संत ने कोई ले जाता है, वो संत ने खाली घर तक टपा देता है, वो खाली रह जाता है। ये तने एक जतन बता की जाऊं, मैं सत्संग नहीं कराता, उनकी बात बताओड़ी बताऊं से मेरे दिल में मामा कदे साधु खाली मिला भी नहीं। मेरा नेम था, कोई से फूल ले, मेरा नेम था कद देते में। बोला बेटा जिस तक घृणा करोगे न वह चीज तुमने सिद्ध देगी, फिर घृणा ना करिए तो लोग आई पता ही घृणा मांझी, मैं घृणा कौन करता हूँ, सबके बीच में रहूं सू, दाम बेटे मेरे एक परण से बस। बोले वो तो ठीक से, घृणा ना करिए किससे ते भी, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बुरा मानस भी अच्छा हो जैसे और अच्छा मानस भी बुरा हो जैसे, इंसान ने घृणा नहीं करनी चाहिए। यो मन काल गाड़ दिया दुश्मन से, मित्र से, प्यारा से, सत्संग सब तो प्यार करो। तुम अगर प्यार न सीखो तो करोगे कि? कई सत्संगियां विरोध कर लेते हैं, बहुत बुरी बात से, तन काम करना से। माँ ठीक बात, उनकी बातें बताऊं से, बोला मेरे पास यही बात से ज्यादा एक बातें उन्होंने और भी कही, तने एक और बता दी, मैं बता, बुरा ना मान जाने सत्संगियों। बेटा बोला मैं मेरा तजर्बा से, और ये बात मानना, उस मानस का विश्वास ना करिए कदे भी। माँ जी किसका? बोला जो आपका गान की दूसरे की बुराई करता है, उस मानस का विश्वास तेरी भी कर देगा परे जाके न। मैं दुनिया में सत्संग नहीं बताऊंगा, आपने बताऊं सु। मैं दूसरे मानस की आंख देख के बता दूंगा, इसका भजन सर इसका कौन ही न मेरा राम इस न मास्टर ने बेरा न किसी ने कौन बेरा न। उनने बात बताई थी कि जिस मानस का भजन हो उसका उठल हो, उसका ये पाइएगा। द्वारकादास चले गए, वो अड़ीखम था, पंडित था, फकीरचंद के दौरे जो बात करी वो कहने लगा तेरा से, वो खुली आंखें दान कराया था। द्वारकादास था महाराज शबरलाल का शिष्य, ये थे न बाबा जी चौधरी इंद्राज, ये खुली आंखें करदा। फकीरचंद कहने लगा तेरा ध्यान नहीं बनया से, सुर तेरी चढ़ी नहीं संतर में। बोले क्यों? बोले क्योंकि देख की नाक पाड़ लिया। बता दी मारा आग बाबा जी ने बताई, पंडित जी द्वारकादान। बोला हुई थी भाई मेरी खैड़ बाजी, फिर मेरी आंख पाड़ के आंख मैनू देख की थूक दिया। नहीं बोला तेरा तो इतना भी साधन को नहीं अंतर का। और मन में भी गुस्सा आ गया, बोला तू भी बामण मैं बामण, तू भी गोड़ मैं भी गोड़, और तुम भी उससे गुरुआ चला मैं भी आ कौरन।
और सोल बात लाकन फिर वो बाबा जी बोला फकीर शांति कर गए। मन सोचा भी तेरे में कमी थी आ बात की, पर मैं शांति तो बात करी। बाबा के भाई मैं ते गुस्सा हो गया रे। बोला भी गुस्सा तेरा ही बिगाड़ा, मैं तो असली बात बताई थी। अंतर का साधन नहीं है न, जिद पथ अंतर का साधन में लग गया था। बोला मैं तन बात बताऊं। दूसरी बात ये कि जो अपना गुरु का दौरे बैठ की न दूसरे गुरु की बड़ाई करे न बेटा, वो तो 7 जन्म ही उद्धार नहीं होगा, उस तो बच की रही है। ये मन उनकी बात बताओ, आज बताता हूं। वो जो स्त्री अपने पति का दौरे बैठकर पराये पुरुष की बड़ाई करती है, वह व्यभिचारिणी से। पतिव्रता तो वह है जिन अपना ही पति दिखता है। ये मेरी बात पर्दे में राखण की, मेरे मुंह तो लकड़ी ने बात चाल गई, बता शाणे मानसा की। बोला अपने गुरु का दौरे बैठ की या अपने गुरु भाइया बैठ की न अपने गुरु जो दूसरे की बड़ाई करता है न, वो सोच लेना धोखा दे रहा से, और उस तो बच की रहना। वो कभी भी 7 जन्म भी नहीं तर सकता न, वो व्यभिचारिणी से, पतिव्रता नहीं। सोचो मैं क्या कह रहा से। माँ जी मेरे सेती तो एक बात हुई थी। एक बार वह कठ है माँ बाबा जी भीष्म था, सुंदारियां ही बनी में और गया तो मेरे सेती हो ही के थी। बाबा जी भीष्म तकड़ा साधु था और अच्छा था। मैं चला गया दर्शन करने, देख के बोला करता आयो भाई। माँ जी मैं तो देणता। बोला ताराचंद से के तू? माँ हाँ जी। बोला बैठ जा। वो गाजर खा था, मेरे दिल में नहीं आई अपनी गाजर झूठी मन ने दे दे। उन्हें दे दी भाई मैंने चप देशी। वो बुड़का भर की न मेरे का नहीं कर दी। हिरण की खाल की जाखट पर रहा, तकड़ा ठाड़ा दड़िंग था। गाजर खोदन जा रहा, बैठ गया। खा ले। खाई पी को बारी बातें हुई। हाँ किस तेरा गुरु कौन सा? मेरा गुरु मास्टर राम सिंह हरमान है। तो ओला सोला बोलिया 2-4 बातें। वो के जाने बावली बूच हीर शहर तू कड़े फंस गया मारे पा तू के ले रहा सो कित फंस गया। 2-4 बातें में बोला जी बात तो आप ठीक कहो सो, आपने गुरु बना लूंगा मैं तो। फिर एक बात से बोला बता। माउन ताकगा बता देगा तो बना लूंगा, बुन न बता उठे लगे तो वैसे उन ताकगा बता दिया तो आपने मन तो वस्तु लेनी आपका ले लूंगा। बोला नू कौन दू तो? बोला नू का छोड़ दो शीर न मेरे पास जा। मैं ये बात मेरे तो नहीं हो सकती न, मैं बहुत हांड की तलाश करे सर। मेरे गुरु तो बात करूं सू बतलाऊं सू प्यार करूं। मेरा गुरु गुरु ही से, सतगुरु ही से। ज्यादा लंबी बात को निकंदा ना आखिरी न। बोला धन हो तेरे को, अगर तू तो तेरे गुरु की बुराई कर देंदा कि मैं और किम कर देंदा, मैं तने तोड़ देंदा हो रही बक्सू को नहीं। हम बहुत इस बात घटिया मानसों का तनी सी बूंदी बेजती करूं और तने पानी और पीऊन दीवान। धन हो तेरे गुरु तो राम सिंह तो तीनों धारा गंगा जमुना सुर तीनों धार भैंस उसके चरणों। और तू ठिकाना चलेगा कर ले काम देखी जाएगी। उस वक्त का एक तो भजन जीवस है न। बोला यो मारा दिन हुआ देश न उजाड़ेगा का। या उरे बैणी में कही थी घाटी से ने हनुमान घाटी से केवरे सी। तो वो आवत था अगर भजन से तो जीवसी भी भजन ने बड़ी सेवा करी थी। एक और था कोई रामचंद्र काजड़ा, उसने जाना से रतिराम वो मर लिया। 2-3 थे ये ने। बोला रहा भजनिया? बोला हाँ यो मारा दिन ही होगो न इतना देश न उजाड़ देगो, देश न उजाड़ेगो। ये बातें उनकी मैं के जानू था इन बात ना। वो बात याद से भजना बात चली बता हाथ में उठाए था, उठे भी वो थे। तो ये उनकी बातें हुई। संत बात संत ही जानते बेरा को। मैं ये बात कही महाराज फकीर माँ जी मैं तो कदे अपने गुरु की बुराई सुनी न, मैं संत की बुराई सुनूंगा कौन ही ना। और मेरे गुरु के विषय में कोई मैं तो अपने गुरु नहीं जानू भी कौन ही ना। बोला मैं तन गुरु और कि मैं कौन बताऊं, मैं तो तना सत्संग बताया से। इतनी चीजें जो मैंने बताई से न, तना पता है फलदार दरख्त और झुक जाता है। फलदार दरख्त बनो, किसी बुराई मत करो न।
वहां जी वही बात कही जब वह बुराई को नहीं होंगी ना, बुराई तो आज झूठी बना की कहे, वह तो साची से। बोले बेटा के बात मैं भी कह दे, मेरे बस की बात को नहीं। दूसरे और बताऊं कि हाँ तुम सुनना चाहते हो कि संतान द्वारा के था, ये लोग कह देते संसार, संसार का वर्णन करो, संसार के है, के वर्णन करोगे संसार का? कभी किसी ने बात करी संसार की? संसार है क्या? एक दो अक्षर से संसार के, तो संसार कुछ भी कौन ही, कैसे दो अक्षर? संसार में बंधे बैठे तो वो कैसे मार तू, यो ऐसे मुक्ति कैसे? बोले यह मुक्ति से मार तू छुट्टी मुक्ति हुई। सोचो सारा खेल एक बात में आ गया ना। संसार है मार तू, इतन तो संसार से, और मार तू छुट्टी भी गई तो संसार खत्म उसकी ओर का। तो फिर रह गया कि मुक्ति कौन सी से? मार तू एक गेलिप से, मैं तू छुट्टी मुक्ति हुई। यो है झगड़ा सबसे बड़ा। ये बातें बताता हूं, जो मानस दूसरी निंदा करता हो अपनी भी थारी भी कर दिया पर जाएगी, उसको मुंह ना लाओ ना। जो अपने सत्संग में बैठ के 10 सत्संगी बैठे से और सारे गुरु भाई से, वो दूसरे गुरु ज्ञान की बड़ाई करता है तो अपने गुरु का मुंह भिष्टा देता है। उस पतिव्रता औरता सौदा पतिव्रता औरत वह है जो अपने पति की निंदा नहीं सुनती, अपने पति के द्वारा बैठ के न वो अपने पति की, वो दूसरे की पुरुष की बड़ाई करती है न, समझ लिया व्यभिचारणी से। तो वो जो बुराई करता है, नु कहता बुराई नहीं, बड़ाई करता दूसरे की, अपने सत्संगियों में दूसरे गुरु की बुराई करता तो समझ लियो गिर लिया। और गुरु का द्वारा बैठ की करता तो बेटा उसको पानी की जरूरत को नहीं पड़ती न, वो बिना ही पानी डूब जाता है। मैं इससे बात तेरिया हूं कि मैं शोभरलाल को खुदा समझा, तो मैं आप लोगों बात की महात्मा शंकरोड़ा से मेरा मैंने मेरे गुरु को खुदा जाना था। खुदा नहीं जाना, खुदा ते बड़ा जाना। और थे भी जो अपने गुरु ने खुदा जान ले से न, फिर रह केगा बाकी गेल न। सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। शब्द तो मैंने बहुत सुने से, मेरे एक बार बताई थी घर आगे के 480 शब्द याद थी, इतने तो किसी को नहीं होंगे ना। फिर शब्द आते कि तेरे जैसे मानस शब्द तो रेल में भीख मांग दी छोरी हम देखी थी पंजाब का, चंडीगढ़ टिकट एक और सारी छोरी, और वह शब्द का मुखड़ा क्या देख दर्पण में, तेरा दया धर्म नहीं है मन में, और दो दो पीछे मांगे। शब्द गाने की बात नहीं, शब्द को ऊपर चलो, शब्द को ऊपर चलोगे तो कुछ मिल जाएगा। नाम लेने की बात नहीं, तो नाम लेके काम करो, सारा काम बन जाएगा ठीक। शब्द तो कितने गाओ सो, तुम कितने गाम दे रो, रात्र दिन गाओ सो, उन शब्दों को बूझ जाने तो के बताओ, याद भी करया करो, उनका मतलब भी समझा करो। मास्टर था मेरे क्षेत्रीय में, कनेडा में सत्संग था, थोड़े तो घने मानस इकट्ठे होने तो बड़ी एक गजब की बात से, दो मानस को नहीं इकट्ठे हो सके न, क्यों लाग रात्र दिन मानस पीछे कमावनी धंधा में लागे रहे, चुगली को नहीं करे, कोई जाने को नहीं मेला चुगली, न किसी विरोध उठे न किसी चुगली, कोई नहीं, शांत बात, अपना अपने घर में मस्त रहो। तो अपने मान जा रहे बहुत रूढ़ो, और भी सत्संगी थे, वो टेप रिकॉर्ड भूलिया आ जाएगा तो सत्संग, बड़ा सत्संग करया, काफी सत्संगी हो रहे थे, महाराज चरण सिंह के सत्संगी भी थे, उनका सेक्रेटरी भी था। वह कहने लगे हम सत्संग मांगेंगे एक बात से, बोले के स्वामी जी की वाणी का अर्थ करो तो आवा। मन के कौन सी वाणी करा के होगी, मन ने के बेरा माँ कह दे भाई कर ले के बात से, अर्थ का के करना कि मैं ला दिया अटपट। उन्हें कोशा शब्द कोशा होता था हम अपने चलो ना, गुरु की प्रेरणा हो गाया था वो, गुरु ध्यान धरो तुम मन में,
यो शब्द गाया, इसका अर्थ करया। उन्हें कहा ऐसा अर्थ हमने आज तक नहीं सुना। इनका मन आंख मीचकिन करा, महाराज संतों की लाज से तो मन तो बेरा को नहीं। तमी अर्थ करनी है, तमी सुननी है, तमी बढ़िया, तमी अच्छी, तम में सो कि सो करनी है, करावनी। सतगुरु ही करता है। वो उसने छोड़ा, देखो आ जा तो बहुत बढ़िया, मैं ले चालिए सन छपवा दियो। तो किसका से भरोसा रखो, सतगुरु तो ना मांगो किम्मे भी। देखो के कहूँ मांग लोगे तो किस मैं ये भी कहूँ गुरु तो मांगो, फिर ये ना मांगो पाँ पकड़ लिए मांग लिया, पाँ पकड़ के तो ये मांगो हम फिर ना आए संसार में। आशीर्वाद ये लो फिर ना आए संसार में। फिर आओगे तो फिर रोना पीटना पड़ेगा, पड़ा ना। अगर एक वर्ष फैसला करना तो ये ही मांगो कि हम फिर नहीं आवा। बेटी मांग लो फिर आओगे, धी जमाई मां फिर आओगे, धन मांगोगे फिर आओगे, विद्या मांगोगे फिर आओगे, और हुंदर की मोर की मां फिर आओगी। तो मुक्ति तो हो नहीं ना। मुक्ति तो होगी तो ये ही सतगुरु, तो सतगुरु को मांग लो, फिर नहीं आओगे। नहीं आओगे तो पीछा छूट गया, मर तू तो बच जाओगे, और कोई ऐसी बात को नहीं ना। तो सत्संग नहीं करया, मैं तो आपको इन बात चल पड़ी जिद ये बात कह रहा सू। जाने न असलियत ये ही से समझो जितो कि मैं और समझाए को नहीं किम में भी। मैं एक के बाद जाना सू राधा स्वामी नाम और सतगुरु ने। मेरी प्रालबदी ऐसी थी कि उस वक्त में तुमने राधा स्वामी नाम को जिद्दी नहीं जान, मैं सीधा है सतगुरु बता, राधा स्वामी नाम और सतगुरु, मैं दो ही चीज जाना था। न मैंने तीसरी को जानने की कोशिश करी, और न मेरी आगा आस है इनको सीखने की और कोई चीजों की। इन तो बड़ी और चीज है भी नहीं, रह क्या गया बाकी सब की मैं गया। इसलिए सतगुरु तो सतगुरु को मांगो, सतगुरु पूर्ण हो, सज्जन हो, लायक हो। और भी मैं बात बता देता हूं, मैंने मेरे स्वार्थ के लिए आज तक कोई काम नहीं कराया। ये डेरे हैं, मैं गया मास्टर बोला भी ये डेरे आश्रम मेरे कदे सुपन में नहीं आम देना, न मेरे को वो आश्रम इतने से कोई मेरा आश्रम सुपन में इतना नहीं आया आज तक। मतलब कदे कदे मेरा बाप दिख जाता है। क्यों दिख जाता, वो जी ने बिताया करता था, वो संस्कार रह रहा था, और मन कोई ऐसी बात को नहीं। जब मेरे डेरे मोह हो तो दिखा, मेरा तो इतना ऐसा काम बन जा, बनता रहा, चल रहा ठीक से। महाराज की दया से कोई काम करो थारा अटके को नहीं। दरबार का काम, राम का काम के अटके से संसारी विश्वास करके उत्साह को नहीं, परमात्मा काम नहीं अटक सकता न। परमात्मा काम अटक जाते फिर रहेगा के गेल न। इसीलिए परमात्मा काम में ये श्रद्धा रखो कि ये परमात्मा काम से इसको कोई नहीं रोक सकता न। और ये भाई रति राम है, चाचा साधु राम है, भाई से सब ने पता है कितने पीछे लाग ली। एक मानस तो मन दो लिए किसी बात 4 पैसे नहीं आए आज तक, हम मांग किन। और नो भी कोई कह सकता न मैं लूट गया मन दिए से। सोचो तो फिर परमात्मा अपना काम ने बिगड़न कौन दे। तुम ही परमात्मा के बन जाओ, फिर वो थारा काम भी कोई बिगड़न देगा न। संसार का वो भी कोई बिगड़ेगा, परमार्थ भी नहीं बिगड़न देगा, और स्वार्थ भी नहीं बिगड़न देगा। उसके बन जाओगे तो हमारे काम बिगड़े से हम धोखा देते हैं उसको, ऊपर तक कहते हैं बन गए, और बीच में हम उसके रहते नहीं ना, धोखा रहता। अब धोखे में तो धोखा ही लकड़ेगा, फिर समझो ना, सारे धोखेबाज बन जाए। फिर मैं छोटा ने मिसाल सुनी, बोला पढ़न जा रहे टाबर, और मास्टर ने बोला भाई
सारे मास्टर तरह एक के लुटिया दूध की ड्राम में घेरोगे? बोला अच्छा। उन्होंने सब न सोचियो। बोला दूध करता तू एक लोटा पानी का घेर दे नहीं उसमें और पानी दूध घेरे मिल जाएगा तेरा। सारे ने ये सोच लियो, सारा ड्राम पानी का भरा पाया। तो सारे ने बोला अरे भाई दूध ले आए थे के? बोला हाँ के लिया? तो बोला मैं भी दूध लाया, लोटा मैं भी लाया। तो बोला ड्राम पानी का भरा से। टाबरान धमकाउन लग गया, इतना महात्मा आ गया कोई। बोला के बात से? बोला जी इनका दूध मंगाया था, रामजादे ने पानी का भर दिया ड्राम सारा। बोला इन ना धमकाव तो यह कमी तेरी से, तने ने झूठा पाठ पढ़ाया से। अगर सच्चा पाठ पढ़ाता न तो पानी नहीं लाम दे, दूध लाम दे, घी लाम दे। या तेरी कमी से। मैं तो कोई गलती होती है तो नहीं सोचता है मेरी कमी से। सतगुरु सच्चा पाठ पढ़ाओ तो सच्चे बन जाएंगे, झूठा पढ़ा तो झूठ बोलेंगे, और झूठ बोलना महापाप से बच के रहना चाहिए। तुम्हें ये थोड़ी बातें तुमने बताई, ये सत्संग का रूप में बता दी, जाने ना। और के बताऊं और के नहीं बताऊं, शब्द गा दूंगा एक आधा। ले मैं सत्संग करना नहीं चाहूं था ना, फिर भी उसने करावनी ने करवा लिया। बात बताऊं था मैं, बात बताऊं जो सत्संग का नहीं चला गया। सत्संग भी हो गया, थारा मेल की बातें कही। हम जिसने धोखा दिया हम खुद धोखेबाज, दूसरे ने के त्यारांगे। पहली तुम तन्ने धोखा दो, पहले मेरी आत्मा को झूठी बेईमान करूंगा। मानो सो न अपनी आत्मा को धोखा दे के जब दूसरा धोखा दिया जाता। सोचो क्यों किसी खेत में रोटी पूड़ी की बांधनी से पहले अपनी आत्मा चोर बनाई कि नहीं, फिर उसके घर में चोरी करी। तो हम जिसको धोखा देते हैं ना, पहले आप खुद अपनी आत्मा को मलिन कर लेते हैं। और ये नहीं सोचते लोग में, आज भी ये बात चली कि लोगों को चर्बी चढ़ी हुई से ऊपर तो कहते हैं महाराज, महाराज तो परमात्मा से, महाराज तो खुदा से। और वो न चोरी कर दे घबराम दे, न और घटिया काम कर दे घबराम दे, वो नहीं घबराम दे न। फिर कहनू महाराज तो पूरे से, समझ गया? के करे झूठ बोली तो तेरे पाप चढ़ेगा। तेरी ये बात बताऊंगा, जाने न कि भाई मैं बीच में बताऊं सू। मैं भी इस बात में एक दिन हैरान होया था कि इसने मेरा आगे एक बात कही। नहीं बोला मैं अपने घर ही चला, मेरा गंदा ख्याल होया और अपने घर चला गया। इसका साथी बैठा सूर गणपति। मैं घर ही चला गया तो महाराज में मेरे जब गया घर में गंदे ख्याल, आपका रूप प्रगट, सारा कोठा प्रकाश और आपका रूप प्रगट हो गया। ये बैठा, मैंने कहा झूठ ना बोल दिए पाप लागा। बोला मैं ये तो बात कहूँ सू, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे दीन मानता आसुलात तो कहूँ सू कि कोठा प्रकाश का भर गया, आपका रूप प्रगट हो गया। मैं तो रूप ने सिर झुका कि कमरे तो बाहर आ गया। मणि लंबी चौड़ी बात नहीं कर, समझ गए होगे। मैं कमरे तो बाहर आ गया, समझे? मैं बात खोया था स्वामी जी की, हजूर महाराज की। बोले ये मेरे से बीती थी, अब मन तो कौन बेरान। ये बताऊं सो जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसकी सबकी मिल जाता उसका। ये इष्ट बूझ लियो। और मैं तू बताई शहर मागलन बूझ लिया तो देख मैं यह बात कह दूंगा। मतलब ये मैं बताता हूं कि मन नहीं पता किसी का भी। मन तो ये पता से कोई नु का सतगुरु मदद करता, हाँ ये कह दूंगा कहता। ये मन बेरा से सतगुरु मदद करता और पलक पलक पर करता कि मेरी मदद करी से। और मदद कराने वाला हो, कराने वाला हो न तो पल पल में मदद करा, कराने वाला नहीं तो कोई नहीं। किस तरह? ऊपर तो कम तेरा और भीतर तो 100 की में, तो कौन करेगा मदद? कोई नहीं करेगा। आत्मा का साक्षी आत्मा से। किसी को दौरे मिलन चले जाओ,
बनावटी बात करके वो मिलेगा, रोएगा, हंसेगा, वो करेगा ने तो उसकी आत्मा जान जे बनावटी बात से। और जो अंतःकरण तो जो बोलेगा ने जब जान जाएगी वो आत्मा ही बोल दी, इसका अंतःकरण पवित्र से हो। जैसे नहीं है बात, आत्मा आत्मा साक्षी हो। इसलिए सतगुरु ने तो तलाश कर लेता है ना, उसकी सतगुरु के सामने आमदी है और खिंचा हो जैसे उन्हें पता नहीं जैसे। ये किसी बस की बात को नहीं ना। तुम सब तो कोई भूल जाऊंगा, कई दिन हो गए गाई भी मन तो उठे भी नहीं गया, देखा तो शब्द गा दिया करता था। पुरुष को नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की। सुरनर मुनि जन साधवा संता सर्वस दे। गुरु की महिमा क्या कहूँ, साके भरे से जन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। जान भई साधो मेरे में हो सोए जान भई साधो। ऐसा देश हमारा हो जे, जाते बरन कुल क्रिया नाई, जाते बरन कुल क्रिया नाई। नाई संज्ञान में आचारा हो जे, भूल गया कभी ना। वेद कहते व्यापार नहीं पावे, वेद कहते व्यापार नहीं पावे। तण सुनन से न्यारा हो जे, जाते बरन कुल क्रिया नाई, जाते बरन कुल क्रिया नाई। नाई संज्ञान में आचारा हो जे, मेरे में हो सोए जान भई साधो। आशा देश हमारा हो जे, जन जल बूंद पड़े जा भाई, जन जल बूंद पड़े जा भाई। नहीं मीठा नहीं खारा हो जे, सुन नहीं मीठा नहीं खारा हो जे।
सोने मैल में नौबत बाजे, सोने मैल में नौबत बाजे, तिंगरी बीन सितारा हो जे, मेरे में हो सोए जान भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जे। बिन बादल जा बिजली रे चमक, बिन बादल जा बिजली रे चमक, बिन सूरज उजियारा हो जे, बिन नैन जा मोती रे पोए, बिन नैन जा मोती रे पोए, बिन सूर शब्द उचारा हो जे, मेरे में हो सोए जाने भई साधो, ऐसा देश हमारा हो जे। जो चले जाए बीरेम जा दरस, तो जली जाए बीरेम जा दरस, आगे आगे मैं अपारा हो जे, कबीर सुनो भाई साधो, बुझे कोई गुरमुख तारा हो जे, मेरे में हो सोए जाने भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जे। अरे सोना सो हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना सो हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान, सोना सो हमने गुरु अपने का ज्ञान। दूसरे मैन पवन से जीना नावा का पिंड पिरान, दूसरे मैन पवन से जीना नावा का पिंड पिरान, कब लगवा का वरण पखाणु लोला आगे मेरे ध्यान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। दृष्टि मुष्टि आवे कोनी नावा के पिंड पिरान, दृष्टि मुष्टि आवे को नावा के पिंड पिरान, देखत देखत नैना थक गए, सुनते सुनते कान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। हिंदू तो वेदम ढूंढे मुसलमान कुरान, हिंदू तो वेदम ढूंढ मुसलमान कुरान, ये दोनों कागज में रह गए हाथ ने आया ने जनाम, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान।
खसखस माना मेर समाना, खसखस माना मेर समाना, राई में खलक ज्ञान। खसखस माना मेर समाना, राई में खलक ज्ञान। 14 तबक का गर्भ निवार्या, रया का ठाम का हो ठाम। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। काश मरे बैताल में व्यापे ये पद है निर्वाण, काश मरे बैताल में व्यापे ये पद है निर्वाण। कहे कबीर सुनो भैसा तो मिट जाएंगे आम न जान। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। गायत हम गाजा नहीं पहल की डाल है, गात पहल की डाल दिए न। अब इस शब्द का वर्णन करो काफी बात देर से। पहले डम तनु से कि मैरम हो सो जाने भाई, साधो ऐसा देश हमारा मैरम हो जाने। और इसमें फिर के कैसे सुना हमने गुरु अपने का ज्ञान। सारे ये सारे मजमू अटक गए, मैजून बट गए सारे के सारे। उसके न को मजहब है, न को जात है, न को पात है, नाम है, न को अनाम है। वो तो जू का तू न गद्दा न बद्दा, न छोटा न बड्डा, न मोटा न पतला। वो जू का तू सो सो। अगर उसने समझ लिया तो आउन जान मिट जाएगा, अगर न समझा तो आउन जान नहीं मिट सकता। मैं आप लोगों को आधे घंटे सत्संग सुना दिया, बस इतनी बार काफी समझियो। गर्मी भी काफी से। मैं आमदी एक बात बताई थी, आप लोगों ने फिर भी इसी बात सत्संग में बैठे आया सो आपके दौरे फिर भी आ जाऊंगा। केटे में 11 बज गए होंगे, 11 बजे मेरी घड़ी हूं तो ठीक चल से, तो मैं फिर भी आ जाऊंगा आपको दौरे, समझे न। अब एक बात फिर मैं जोर ला के बताऊंगा आप लोगों ने। अगर मेरे सत्संगी हो, प्रेमी हो, मैं आप लोगों ने कुछ नहीं मांगता न। मैं आप लोगों तो नाम ले रखा हूं तो यही मांगू सू कि आप किसी तरह करके आध घंटा सवेरा घंटा लेकाड़ा करो। 2.5 घंटे नहीं लेकाड़ सो तो 1 घंटा जरूर लेकाड़ा करो। चुगली में तुम्हारा सारा दिन बीत जा, कोई थक देने। घर का काम करती करती कोई नहीं थक दे, करते करते 100 जाग दी वो तैयार पाओ से। 8 पर घर का धंधा करना, 1 पर हरि को याद कर लो, वो तुम्हारे काम आओगा। न उसमें कोई दान पुण्य करना पड़ता, न बच्चे छोड़ने पड़ते, न घर छोड़ना पड़ता, कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। बड़े कर्म छोड़ने पड़े से। अगर तुम इस बात न समझ जाओ थारा काम आओगा। हम सत्संग बन जाते हैं, बोर में आके नकरा के कहते हैं मैं सुमन ध्यान नहीं करते। सुमन ध्यान के बगैर सारा एक काम थोथा से। जैसे तूतड़ा पर गांठा जोड़ दे तो नाद नहीं लकड़ेगा, और काकरा पर जोड़ दे बोल दे पांव फूट जाएंगे। ये तो जितनी और बात नहीं, सब तूतड़ा पर गांठा जोड़ना से। असली तो ये है नाम का सुमन करना। आध घंटा सवेरा, आध घंटा सब न फुर्सत लग सके। कोई ऐसा मन तो 1 घंटा रोज का काट दो तो 360 दिन 360 घंटे लकड़ जाए। एक मुट्ठी नाज गेरन तो भी कुठला भर जाए रोज का। तो एक नाम ले तो भी लक लागस है ना। इसीलिए तुम्हारा भला से इसमें कह कद बखत आ जा, कद आन की हलकारा ललकारा दे दे। खड़ा भाई 4 टेम से
देखा नहीं तुम्हारा, देखती देख कितने जोधे कितने कितने बड़े चले गए, बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए, महात्मा संत चले गए, भिखारी भूखमंगे भी चले गए, सभी गए न। तो हमने भी जाना से। मेरे महाराज जी मिसाल दिया तो एक राजा था, वो बैठा था तो उसका दौर मिरासी चला गया। वो मिरासी खड़ा, जो राजा ने एक छड़ी दे दी उसका हाथ में, बोला ले भी मिरासी हम तने एक छड़ी दिया साया, कोई तेरे कोई मूर्ख होने उसने दे दिए ना, मन तो तू ही मूर्ख लग गया से। इस संसार में तेरे तो बड़ा मिरासी कोई मूर्ख कोई नहीं, मैं तन्ने दी से या छड़ी, तन्ने कोई तेरे तो बड़ा मूर्ख लग तू उसने दे दिए। बोला अच्छा महाराज। वो ले गया छड़ी, छड़ी ने मैं तो बैठसा होगा कोई, ले गया। उसने पता लग गया 12 महीने 2 पर राजा बीमार से। वो राजा का पूछ गया राणा ने कौन रोका था। जब गया बोला भी मेरा शिवलाए महाराज के ढंग से। बोला बस सिर्फ चलन का टेम आ गया भाई, जा रहे से। बोला जाओ सो आप। बोला हाँ बस टेम से। बोला महाराज हम तो गाय में जामा ने किते, तो अभी 2 दिन की रोटी बांध की ले जाया करा सा, और आप तो बहुत लंबा सफर जाओ। बोला हाँ भाई फिर नहीं आना, तो कुछ बांधा जूड़ी करी से सफर के लिए। हम तो गांव जाओ जी 2 दिन जाओ 2 दिन की रोटी बांध ले, 1 दिन 1 दिन की रोटी बांध ले जाया करा। आपने भी कोई बंदोबस्त कराया? बोला ना भाई कुछ नहीं करा। बोला इतना लंबा सफर में कुछ भी नहीं करा? बोला ना। और जान वाला भी बस बोलाते तेरी छड़ी छन, मेरे तो मूर्ख तो तू ही लग गया मन, तेरे तो बड़ा मूर्ख कोई भी कोई नहीं। क्यों कि तू राजा, सब में तेरा हाथ में, और तेना पुण्य नहीं कर सका। भूखा मान तो के करे, तू तो राजा था, तू कुछ भी नहीं कर, तेरे तो मूर्ख कौन सा। हम तो कितने तो करा सा डरते हुए। इरे भाई सबसे बड़ा मूर्ख वो है कि नर नारायणी दे पाके 5 मिनट मालिक ने याद नहीं कर। इससे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं। तो इस मूर्खता दूर हटाने के लिए कम से कम 1 घंटा 8 घंटा तरे आसान न करे न, तो भी 1 घंटा बन जाए, एक एक दाने तराश बन जाए। एक एक पीसा जोड़े तो 100 पीसा में 1 रुपया बने से, और 100 रुपया में कितने बन गए हैं? अब बढ़ते गए कि नहीं? कितने बन गए? एक एक पीसे तो 1 रुपया बन गया 100 पीसा का, और 100 रुपया के 10,000 बन गए, और 10,000 के लाख बन गए, और 10 लाख के। अब 1 पीसे तो नंबर लग गया ना, कितने बन गए। इसीलिए नाम भी अगर एक एक भी इकट्ठा करो तो भी इकट्ठे हो जाएगा, न्यू नंबर लंबर से। करो जी तो ना करो थारी मर्जी से। मेरी तो ड्यूटी थी इतना बता दिया, और मैं ना करूं तो मैं भी नालायक हूं। और मैं बात बता दू, अगर मैं ना ही करता हूं तो मेरी बात गड़े नहीं की तरह, मैं कर दूंगा तो इस बात का थारा असर पड़ेगा। ये मैं एक पहचान बताई से। कोई भी बनावटी बात करेगा ने, कोई महात्मा साधु बात थोथी लगेगी, और असली तो होगी अन्य गुर लगेगी। जो थारे किसी दिल में जची तो से तो फिर आज ये सत्संग सुन लियो, मेरा दिया बात मेरी अच्छी नहीं लगी, जची नहीं, थोथी लगी, तो थारे लिए मैं थोथा सू, फिर ना यो कदे भी सोच। देख मैं अपनी बातें सीधी बता दी। तुम्हारी मदद तुम्हारे भाग न कर्म न करनी सर, कर्म तम न बनावना से, और उस कर्म का रास्ता बता देते संत महात्मा। इस तरह कर भाई तेरा जीवन सफल हो जाएगा। और मैं के बताऊं और के नहीं बताऊं, सब दिए सारी रात गाओगे। एक बात और बता देता हूं कि पूर्णवासी नाम के लोग बस सब न बता दो। पूर्णवासी से 2 समझ गए ना, एक 7 तारीख की, एक 8 तारीख की। तो 7 से शनिवार है।
राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, शांत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आग अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो।
इसीलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन्हें अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।